सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर 3 जजों के माबैन बढ़ते हुए इख्तलाफात एक मरतबा फिर मौजूए बहस बन गए हैं, जिसकी बुनियादी वजह जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से की जाने वाली मुसलसल गलत बयानी और अपनाया जाने वाला आमराना रवैया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये यकसर भुलाते हुए कि वो सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं, पिछले दिनों एक अदालती फोरम पर भी भरपूर सियासी तकरीर करते हुए अपने साथी जजों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पिछले इजलास में अदालत उज़्मा के 5 जजों की तकर्री का मामला इसलिए तय न हो पाया कि हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के फैसले का रद्द अमल आया। अब जस्टिस बंदियाल के इस इल्जाम पर रद्द अमल देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन उमर अता बंदियाल और कमीशन के दीगर अरकान के नाम एक खत में कहा है कि नए अदालती साल के आगाज की तकरीब में जस्टिस बंदियाल के खिताब ने हमें मायूस किया। उन्होंने कहा कि तकरीब के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम दोनों चीफ जस्टिस के खिताब के दौरान खामोश रहे, लेकिन हमारी खामोशी को गलत मफहूम पहनाते हुए हमारी रजामंदी से ताबीर न किया जाए। दोनों फाजिल जजों की जानिब से लिखे गए खत में बंदियाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटारनी जनरल अशतर औसाफ अली वगैरह को मुखातिब करते हुए कहा गया कि हमने हमेशा कोशिश की है कि हम गैर ज़रूरी तनाज़ात से गुरेज करें और कौम के सामने सुप्रीम कोर्ट को एक वहदत की सूरत में पेश करें। ताहम 12 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए अदालती साल की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिताब ने हमें शशदर कर दिया। इस खिताब का मकसद ये था कि हम अपनी तरजीहात का तयन करें और अगले अदालती साल के लिए तस्वुर वाज़ा करें, लेकिन चीफ जस्टिस ने इसके बजाय अपने हालिया फैसलों का दिफा किया और उन पर की जाने वाली तनकीद का जवाब दिया। याद रहे कि उमर अता बंदियाल ने अपनी तकरीर में कहा था कि मार्च 2022 से होने वाले सियासी वाक़यात की वजह से सियासी मुकदमात अदालतों में आए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर जजिस की मुशावरत से अज खुद नोटिस लिया गया और 5 दिन समाअत करके रूलिंग को गैर आईनी करार दिया और फैसला भी 3 दिन में सुनाया गया। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही केस में दोस्त मजारी की रूलिंग को कलअदम करार देने पर सियासी जमातों ने सख्त रद्द अमल दिया, लेकिन इसके बावजूद हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के केस का फैसला मेरिट पर हुआ। इस मुकदमे में वफाक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जो कानून के मुताबिक नहीं थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी जानिबदाराना रहा। उनका कहना था कि इस केस के फैसले का रद्द अमल जजिस तकर्री के लिए मुनक्किदा इजलास में सामने आया। जुडिशल कमीशन के इजलास में 5 काबिल जजिस को नामजद किया गया था, लेकिन नामजदगियों के हक में 4 और मुखालफत में 6 वोट आए। बंदियाल का कहना था कि वफाक ने वजीर आला पंजाब वाले केस के फैसले पर रद्द अमल जुडिशल कमीशन के इजलास में दिया, लिहाजा मैं पूछता हूं कि क्या ये रद्द अमल अदलिया के एहतराम के जुमरे में आता है। याद रहे कि जस्टिस बंदियाल की जानिब से हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने का फैसला सख्त अवामी तनकीद की जद में आया था और बंदियाल और इनके 2 दीगर साथियों को उमरांडो जज करार दे दिया गया था। सोशल मीडिया पर तो जस्टिस बंदियाल को तहरीक इंसाफ की जुडिशल विंग का सरबराह भी बना दिया गया था, क्योंकि इनके भौंडे फैसले के मुताबिक किसी सियासी जमात का मरकजी सदर अपनी सूबाई पार्लिमानी पार्टी के ताबे कर दिया गया था। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों ने जस्टिस बंदियाल की सियासी तकरीर का सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि वो भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट तनहा चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल नहीं बल्कि इसमें तमाम जज शामिल हैं। फाजिल जजों ने खत में कहा है कि चीफ जस्टिस ने ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा किया जो कि निहायत परेशान कुन था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इसके मौजूदा और मुतअद्दिद साबिक ओहदेदारों के बारे में गैर ज़रूरी और एहानत आमेज बातें की और उन पर सियासी पार्टी बाजी का इल्ज़ाम लगाया। वजह यह है कि इनकी जानिब से वजीर आला पंजाब के केस में फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त दायर की गई थी। दोनों मौजूद जजों ने अपने खत में लिखा है कि चूंकि चीफ जस्टिस ने इनकी फुल बेंच की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, लिहाजा इन्हें तकरीर में अपने इस फैसले की सफाई देने की जरूरत नहीं थी। जस्टिस फाइज और जस्टिस तारिक ने लिखा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन सुप्रीम कोर्ट से तकाजा करता है कि वो फैसला दे, लेकिन जो अम्र सबसे गैर माकूल था वो जुडिशल कमीशन के मौजूद मेंबरान के हवाले से इल्जामात लगाना है।
दोनों जजेस ने अपने खत में लिखा कि चीफ जस्टिस के बकौल जुडिशल कमीशन ने अपने चेयरमैन की जानिब से तजवीज़ करदा उम्मीदवार की मंजूरी नहीं दी। इसके अलावा उन्होंने वफाक के नुमाइंदों यानी वफाकी वजीर कानून और अटारनी जनरल पर भी इल्ज़ाम लगाया, हालांकि किसी भी सूरत में जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जजेस ने लिखा कि जस्टिस बंदियाल चूंकि जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं, इसलिए इसके फैसलों की तामील की जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा इन पर आती है। उन्होंने लिखा कि जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान बशमूल चेयरमैन बराबर हैं और चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी सिर्फ इस इजलास की सरबराही करना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने जस्टिस बंदियाल को याद दिलाया कि जुडिशल कमीशन ने 28 जुलाई 2022 के इजलास में इनके नामजद 5 उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस को जेब नहीं देता कि वो कमीशन के अरकान पर सिर्फ इसलिए हमला करें कि उन्होंने इनके उम्मीदवारों की तायद नहीं की। जजों ने लिखा कि चीफ जस्टिस ने खुद कहा है कि आईनी इदारों के अहकामात की खिलाफ वर्जी और इन पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद जुडिशल कमीशन के अक्सरियती फैसले को तस्लीम न करके इसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। जजेस ने लिखा कि चीफ जस्टिस ने तकरीर में जो भी कहा वो रिकॉर्ड के भी खिलाफ था, इसलिए इन्हें मुसलसल गलत बयानी से परहेज करना चाहिए और अपने ओहदे की तकरीम का ख्याल करना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।